शिवहरे जी का छोटू बेटू थोड़ा सा मोबाइल बंद कर लो। सुनो, आप लोग जिसके लिए आए यहाँ वो देखो, आपके नानू के लिए यहाँ देखने आए हो ना कार्यक्रम के लिए, देखिए आप लोग थोड़ी देर देखिए पहले आप जिसके लिए आए हैं। और ये चीज के लिए हमेशा यहाँ अपने मंदिर के कार्यक्रम में बोलता था, अपने महिलाओं से और सभी शहरों से बोलता था कि जिस कार्यक्रम में हम जा रहे हैं बच्चों के लिए बताएं हम किसके लिए जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है। मंदिर में जा रहे हैं तो क्या उद्देश्य वहाँ जाने का। अगर अभी जो 5 साल 6 साल का बच्चा हम नहीं बताएंगे फिर जो बीमार हो जाएंगे कभी नहीं सीख सकते हो। फिर से वही रहेगा भाई मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरी बात नहीं सुनता। हालांकि शिवहरे के साथ बड़ी खुश में बात है कि सारे बच्चियाँ सारे बच्चे बहुत अच्छे संस्कारवान और अपने इसमें लगे हुए कार्य में अपनी जगह में पहुंच गए। निश्चित तौर पे आप बहुत भाग्यशाली हैं। थोड़ा सा हमारी बहुत बात तो नहीं हुई शिवहरे जी कि हम लोग का परिचय बहुत पुराना 90-91 का है। इस्लामाबाद डीसी में था तब शिवहरे जी हमारे पास आए थे, तो एक आत्मीयता इसलिए बनी थी। आप आए कार्ड देने के लिए कि हमें विदाई समारोह हम अपनी तरफ से भी कुछ उसमें आयोजन करेंगे, तो उसी दिन थोड़ा ही चर्चा है जैसा बताया आपने। मुझे भी बहुत खुशी हुई, 4 बच्चियाँ हैं, चारों सब अपने पोजीशन में बहुत अच्छे जॉब पर है। तो ये निश्चित तौर पे आपकी जो कर्मठता और लगनशीलता से आपने दिया है कंपनी के लिए योगदान, उसका प्रतिफल है। तो कहते हैं ना कि हम जो करते हैं उसका बदल हमारे बच्चों को मिलता है। बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म, ये हमारे बघेलखंड की कहावत है और हमारे पापा जी भी कहा कर सकते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा बच्चे हमारे करेंगे। आज देखिए परिणाम सामने आपके निश्चित हो कि आपके बेटियां सब बच्चे बहुत अच्छे पोजिशन थे। डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम मैंने पेपर में पढ़ा था, लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा था। मैंने पूछा वही बिटिया क्या लड़ने वाली, बोले हाँ साहब वही है। पर मैंने अच्छी बात है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी तो अच्छी बात है, नहीं झुकना चाहिए। निश्चित तौर पर आप बधाई के बात है इसके लिए, तो होना भी चाहिए। शिक्षा का मतलब ही यही है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके, अपने कर्तव्य का भी निर्वहन साथ में करें। सिर्फ अधिकार के लिए नहीं लड़े, कर्तव्य का भी निर्वहन करें। ये भी जवाबदार नागरिक की जवाबदारी होती है, समझदार नागरिक। शिवहरे जी के कार्यकाल निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। हम लोग 91 में श्रीनगर में परिचय हुआ था। यहाँ पे जब आया मैं ज्वाइन किया, सब लोग जितने पुराने लोग थे आए मिले। और शिवहरे जी हमारे कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम होता था ऑफिस का, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा, निश्चित तौर पर अपनी कविताएं और विशेष तौर पर उस कार्यक्रम के हिसाब से वो रच के लाते थे। स्वरचित कविताएं जो है ना, आज तो भी यही कहलाता है कि आज यहाँ बैठे उन्होंने कविताएं बना दी इस कार्यक्रम की। तो ऐसे शिवहरे हमारे आस पर जितने अच्छे अपने विभाग के लिए कार्य करता उतने अच्छे कवि भी है। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे विभाग की कि ऐसे कर्मचारी हमारे बीच में रहे हैं। और ये भी सही बात है कि आज के समय जितना हमारे कंपनी में तनाव भरा माहौल वातावरण चल रहा है, तो कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी अच्छे से बना किसी दबाव के बगैर कोई शो चार्जशीट का रिटायरमेंट ले रहा तो भी बहुत बड़ी है। और इसके लिए हमारे शिवहरे बधाई के बात है कि बहुत ही अच्छे लगन से इनकी कार्यकाल पूरा हुआ है और आज हम सबके बीच से विदा ले रहे हैं। तो जैसा हमें विश्वास है, हम जानते भी हैं कभी जरूरत पड़ेगी सिंह साहब को या किसी को, जगदीश साहब को, हम लोग को शिवहरे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और इतना अच्छा इनका सहज सरल स्वभाव, काम के प्रति लगनशीलता, ये वास्तव में सीखने लायक है। जैसा कि नवाब कह रहे थे कि हमने सब फोटो को अपने गुरु की तरह ज्ञान दिया सिखाया, कि अच्छी बात होना भी चाहिए। ज्ञान देखिए बांटने से ही बढ़ता है। अगर बहुत हम ज्ञानवान किसी को बता नहीं रहे हैं तो फिर ज्ञान किसी अर्थ का नहीं रह जाएगा, हम उसके साथ लेके चले जाएंगे। इसके तौर पे मेरी जगह सिखाया है, लोगों को ज्ञान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हम लोग भी जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ वही खेल कूद के जो हम जानकार हैं, वॉलीबॉल के, इसलिए मैं कोचिंग चलवाना, गर्मी में कैंप चलवाने प्रयास किया करता था कि जो हमें नॉलेज है उसको विकसित नहीं तभी तो बढ़ेगा, नहीं नॉलेज समाप्त हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। जैसे हमारे प्रोग्रामर वैभव जो कंप्यूटर के जानकार जो भी लोग हैं, जिनको नहीं आता उनको बताते रहना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया गुण हमारे शिवहरे जी में, बहुत ही मिलनसार, सहज सरल स्वभाव के मृदुभाषी। दुख तो हम लोग को होता है, हम लोग इसी चिंता में कि इनकी जगह कौन है और सबसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ये देखिए होती है आदमी की, कहते हैं ना कीमत क्या है, उसकी जाने के बाद पता चलती है। और साथ ही निश्चित तौर पर जैसा सभी बेटियां कह रही हैं कि शिवहरे जी की सफलता के पीछे जो हाथ है उनकी मम्मी का है, तो निश्चित तौर पे सही बात है जीवन में, और उनके लिए ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए। शिवहरे
भाभी के लिए ये बहुत बड़ी एक त्याग और तपस्या करना पड़ता है। हम लोग भी इसके भोगी हैं और हमेशा गाहे बेगाहे कमेंट्स आते रहते हैं। कई बार जैसे छतरपुर में था, कॉलोनी में जहाँ पे ऑफिस था वहीं मेरा मकान था, RDSS की योजना बन रही, तुम लोग रात में काम कर रहे हैं, कभी 10 बज रहा, कभी 11 बज रहा, कभी 12 बज रहा है। उनका फोन आता तो बोले वही खटिया भिजवा देते, वहीं सो भी जाइए। तो रात में सिर्फ चिड़िया जैसा बसेरा क्लियर है, बताइए वही रहेगा। इस तरह की स्थिति होगी परिवार में। तो निश्चित तौर पर ये चीज जो देखिए, अगर उन्होंने ये त्याग किया, उसी का परिणाम है, प्रतिफल है कि आप दोनों बच्चे अपनी पोजीशन पर है और होना भी चाहिए। जब दोनों का तालमेल बनता है तो आदमी हमेशा ऊंचाई को बनता है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। मैं पूरे अपने विद्युत परिवार कंपनी की तरफ से आप पूरे परिवार को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सुहरे जी जहाँ भी रहे बढ़िया स्वस्थ सकुशल और सेहत बढ़िया बनी रहे। और मैं तो ये मानता हूँ जैसा करेगा कि जो भी व्यक्ति बहुआमी व्यक्तित्व का धनी, उसको काम की कोई कमी नहीं है। आपको काम करना चाहे, काम की आपकी लाइन लग जाएगी। कंसल्टेंसी खोलने, फिर विभाग के सलाहकार, कुछ भी करना चाहे आपकी तो लाइन लगी रहेगी। यही लोग बुलाते रहे कि भैया हमारे ऑफिस में आते रहिए। तो काम करने वाले व्यक्ति कोई कमी नहीं रहती कहीं भी। तो अच्छे से रहें। मैं पूरे अपने कंपनी की तरफ से आपके उत्तम की कामना करता हूँ और हम लोगों को ऐसे याद करते रहें। जैसा कि कहा हमारे तिवारी जी भी कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब भी हमारी कोई कार्यक्रम हो, भी 15 अगस्त आने वाला है, निश्चित तौर पर आप साधारण आमंत्रित है। और कभी हम नहीं भी बोलवाए तो भी आप आए, क्योंकि जो आपकी प्रतिभा है उसका सही आकलन, सही प्रदर्शन हमारा मंच मिलता है। तो आप निश्चित तौर पर हमारे बीच में आते रहिए। कोई जब भी कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल हो, हमारे स्पोर्ट्स के हो, कोई फेस्टिवल हो, निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। और बढ़िया अपने परिवार को एक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करिए, जीवन का आनंद लीजिए, थोड़ा ब्रेक भी लीजिए। लगातार जैसे आपके बच्चे भी कह रहे थे सुबह 9 बजे थे तो रात में 8 बजे तक आप काम करने के आदी हो गए थे, समय नहीं दे पा रहे थे। तो निश्चित तौर पे परिवार को समय देना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तीर्थाटन जाइए, पर्यटन करिए, सबके बीच में आने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके प्रशासन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।